जय श्री राम। नमस्कार खेडूत मित्रों, मैं रोहित ठक्कर। हम लोग आ चुके हैं आम की वाड़ी पे। हमारे साथ आज एक्सपर्ट के तौर पे जुड़ चुके हैं IIL ट्रैक्टर ब्रांड के एरिया सेल्स मैनेजर श्री मनीष सी डोडिया जी, जो कि उनको 15 साल का आम का एक्सपीरियंस है। आम को ग्रीन फील्ड से यानी पौधे को लेकर मैक्सिमम उसका कैसे प्रोडक्शन ले सके, उसका पूरा उनको अनुभव है। तो उनके साथ हम लोग चर्चा करेंगे आम के बारे में, मैंगो के बारे में। तो मनीष जी, आपका स्वागत है हमारी चैनल में। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ठक्कर भाई। रोहित जी, मैं काफ़ी सालों से आम के बारे में काम किया हूँ, जूनागढ़ एरिया में, तलाला एरिया में, और अभी कच्छ में भी कर रहा हूँ। और आम देखा जाए तो इकोनॉमिक और बड़ा लंबा चलने वाला क्रॉप है जी। जैसे कि कहीं मैंने 80 साल के भी देखे, 60 साल के भी देखे। तो मैंगो सफिशिएंट है फार्मिंग के लिए अगर आप हॉर्टिकल्चर में जाना चाहते हैं, और हमारे क्लाइमेट के हिसाब से बहुत सही है। आज हम आम के 2-3 पहलू पे बात करेंगे जी सर, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा जी। क्योंकि आम का सोइंग से लेके वो जब तक उसमें फल आता है तब हार्वेस्टिंग क्या करना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि हार्वेस्टिंग हो जाए एक बार मैंगो, उसके बाद क्या स्टेप लेना चाहिए, और उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि एक बारिश हो जाए तो क्या होना चाहिए। तो आप मुझे उसके बारे में पूछेंगे तो मैं आपको सफिशिएंट बताऊंगा। तो सर, जैसे आपने बोला, हमारी जो बात करनी थी कि हार्वेस्टिंग के बाद मेनली, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, आपने मुझे बताया कि हार्वेस्टिंग के बाद मॉनसून स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे फंगस आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। ठीक, सही है। तो सर, क्या हम लोग कर सकते हैं कि हमारे पौधे को हेल्दी रखना है और नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन साइकिल के लिए प्रिपेयर करना है? ठीक है। तो आफ्टर हार्वेस्टिंग क्या होना चाहिए? जैसे कि किसान मित्र हम लोग करते क्या है, जनरली जो किसान है मेजोरिटी, वो एक बार हार्वेस्टिंग हो जाए फिर मैंगो को छोड़ देते हैं जी सर। जो कि बल्कि वो रेस्टिंग पीरियड होता है उसका, वो भी सही है। लेकिन मैंगो का एक बार भी हार्वेस्ट, मतलब आज आखिरी मैंगो हमने कट कर लिया, उसके 2-3 या 3 दिन बाद आप उसमें क्लोरोसाइफर या फिर इथियोन साइफर, साथ में ब्लू कॉपर और कोई भी स्टिकर वो ऐड करके उसका एक, इसे क्या कहते हैं, जैसे कि वो पूरा नह जाए, नहला ज़्यादा से पानी यूज हो जाए, उसी तरह से एक बार स्प्रे करके उसको रेस्ट पे छोड़ देना। उसके 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 1-आध महीने में बारिश हो जाती है। तो पहली बारिश शायद जून में हो जाए, तो जुलाई में जब रेस्टिंग पीरियड आता है बारिश का, उसी टाइम देखिए, आप थोड़ा देखेंगे तो इस तरह से रिंग करने नहीं जी सर, रिंग करके DAP देसी खातर जी सर, वो साल के हिसाब से है, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन क्या करना है, रिंग करके डालना है। और कैसी रिंग बनानी है तो आपको मैं सीधी भाषा में किसान मित्र बताता हूँ कि आप धूप में खड़े रहिए, जहाँ जहाँ पे दोपहर को छांव पड़ती है ना, वहीं पे रिंग करके 1 फुट बाई 1.5 फुट, 1 फीट बाई 1.5 फुट, हाँ 1 फुट की चौड़ी और 1.5 फुट की गहरी। जैसे कि इसके पत्ते है, कचरा है, वो भी डाल दो, उसमें देसी खातर डाल दो, DAP डाल दो, साथ में जी सर, DAP के साथ में माइक्रो राजा मिक्स माइक्रोन्यूटन डाल के उसको वापस दबा दीजिए। बारिश आएगी, वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विड होके खुराक के रूप में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जब भी बारिश खत्म हो जाएगी, नवरात्रा खत्म हो जाएगा, थोड़ा भी ठंडी का मौसम चालू होगा जी सर, तब जाके हमें वही वॉशिंग स्प्रे करना है जो हमने लास्ट में किया था, ब्लू कॉपर क्लोरोसाइफर के साथ या इथियोन साइफर के साथ, स्टिकर के साथ एक बार स्प्रे कर देना है। उसके बाद वो फ्लावरिंग आएगा। फ्लावरिंग मैंगो में 4 स्टेप में आता है, 1 2 3 4 जी। इस साल जैसे कि हम देखेंगे तो एकदम से फ्लावरिंग आ गया, एकदम से एकदम से फ्लावरिंग आता है तो उसका ड्रॉपिंग के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए 4 स्टेज में आए, जैसे ठंडी स्टार्ट होगी ना वैसे ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो पानी कब देना, ये भी एक अलग से प्रश्न होता है मैंगो जी सर। तो पानी की बात करेंगे तो जब भी 50 या तो एक स्टेप का फ्लावरिंग आ जाए, या तो 50% या 20% फ्लावरिंग हो जाए, उसके बाद पहला पानी देना है। और पहले पानी के साथ आप 0 बाउंड 34 और मिक्स माइक्रोन्यूटन जरूर चलाएं। ठीक है, ये प्राइमरी हो गया। ओके। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि कोई फंगस है, कोई इंसेक्ट है, तो उसी के इंक्लूडिंग हमें स्प्रे लगाना, उसके बारे में हम अलग वीडियो बना के, ये बेसिक के लिए हम कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसके बारे में वीडियो बनाते जाएंगे। तो सर, जैसे आपने फ्लावरिंग स्टेज में बोला कि वो स्टेप बाय स्टेप आता है या तो एक साथ आ जाता है,
तो आपने बोला स्टेप बाय स्टेप जो भी फ्लावरिंग आता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, वो बेहतर रहता है, उसमें ड्रॉपिंग के चांसेस बहुत कम रहते हैं और फ्रूट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी, बहुत अच्छी रहती है। तो सर ये जो अभी हम प्रिपरेशन का आपने बोला, वो प्रिपरेशन के टाइम पे हमें कोई ऐसी ट्रीट करनी है कि जिससे फ्लावरिंग हमको जैसे चाहिए वैसे वो दे सके? फ्लावरिंग जो हमको वो नेचुरल है फर्स्ट स्टेप। बाकी जो बाजार में कल्टार या उसका टेक्निकल मैं आपको बताता हूँ, वो कल्टार जो दवा यूज़ करते हैं उससे क्या होता है कि एक बार में एक ही साथ फ्लावरिंग आ जाएगा। जी जी जी। तो आपको भी पता है, मैं सीधी भाषा में समझाऊँ, आप 10 किलो एक हाथ से उठा सकते हैं, अभी उसी में मैं तुम्हें 40 किलो दे दूंगा, आप कितना उठा पाओगे? तो वो तो 10 किलो ही नहीं, मैं खुद एक साथ पूरा फ्लावरिंग आएगा तो उसमें ड्रॉपिंग होगा। कल्टार से ये बेनिफिट होता है कि पूरा फ्लावरिंग आ जाता है। मैं प्रोडक्ट का नाम दे के बोल रहा हूँ, ओके ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन उसका बेनिफिट ये है कि एक बार में सारा फ्लावरिंग आ जाएगा जी, फिर उसमें सेटिंग होना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। एक बार को अच्छा लगेगा कि फ्लावरिंग आ गया, लेकिन फ्लावरिंग से मैंगो नहीं बनते, मैंगो नहीं बनते। हाँ वही। जी जी जी। तो ऐसी कोई भी एक्सटर्नल हमें कोई चीज स्प्रे या ड्रिंचिंग नहीं करनी है कि जिससे फ्लावरिंग स्टिमुलेंट्स हम लोग बोल सकते हैं, एक साथ आ जाए, स्टिमुलेट करती हो। वो नेचुरली स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम कच्छ में खड़े तो कच्छ में जूनागढ़ और उससे 1 महीना लेट आता है। जी सर। इस बार अर्ली बारिश हुई है तो बारिश सीजन भी खत्म होगा तो फ्लावरिंग भी अर्ली ही आएगा। आपको कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट करनी है तो ये कीजिए, डीएपी डालिए, देसी खातर ज़्यादा यूज़ कीजिए और साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज़ करिए और पौधे को हेल्दी बनाइए। अगर पौधा हेल्दी हो गया तो फ्लावरिंग अपने आप अच्छा आ जाएगा। सर एक और जो लोग रेसिड्यू फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक नहीं बोलूँगा मैं, रेसिड्यू फ्री जो, तो रेसिड्यू फार्मिंग करने वाले भी ये सोचते हैं कि हम लोग डीएपी डालेंगे तो वो केमिकल बेस हो जा रहा है, तो उसका सर कोई क्राइटेरिया रहता है? जैसे अभी हम लोग बेसल डोज में डीएपी यूज़ कर रहे हैं और हार्वेस्ट हम लोग करेंगे 9 महीने 10 महीने के बाद में। मैं आपको बताता हूँ जी, डीएपी है उसका फॉस्फोरस जो है एक बार एप्लीकेशन देने के बाद 35 या 45 डेज पे उसमें से फॉस्फोरस रिड्यूस होता है और पौधे को मिलता है। जी सर। अभी हम जुलाई में खड़े हैं। जी सर। जुलाई एंड में ये एप्लीकेशन हो रही है। जी सर। अगस्त सितंबर अक्टूबर में फ्लावरिंग आएगा। जी सर। अक्टूबर नवंबर में। यस सर। तब तक इसमें से डीएपी नवंबर में फ्लावरिंग आएगा, वो यूजफुल हो जाएगा और हम कटिंग कब लेंगे? फरवरी मार्च में, मार्च के बाद या मोस्टली हम लोग मार्च में हैं तो मई के बाद, मई में आएगा लास्ट में, तब तक तो डीएपी रहेगा, रिड्यूशन की कोई बात ही नहीं। जी जी जी। यानी लेकिन अभी डीएपी देने का मतलब ही यही है कि उसका स्टैम, शाखाएं, पत्ते सब ठीक हो जाए, नई पत्ती आ जाए तो उसका अभी देखेंगे अब जैसे जैसे बारिश होगी, अभी इसमें देखो आप ऊपर देखेंगे थोड़ा, तो देखो नई फूट आ गई। नई फूट आने का मतलब बहुत अच्छी आनी चाहिए, तभी वो पत्ते पकेंगे। जब भी पत्ते पकेंगे, जैसे ये पत्ते पक गए हैं, ठीक है ना, तो उसमें ही मैंगो की फ्लावरिंग की टिल्ली निकलेगी, उससे पहले नहीं निकल सकती। उसको फ्लावरिंग नया पौधा है उसको पकाना पड़ता है, वो उसके लिए भी फॉस्फोरस बहुत जरूरी है। तो मीन्स जो लोग रेसिड्यू फ्री फार्मिंग करते हैं वो जरूर यूज करें। हाँ, वो जून जुलाई में यूज कर ले, जून जुलाई मैक्सिमम अगस्त तक अगर यूज कर ले तो जैसे आपने बोला 3 महीने तक तो उसकी रेसिडुअल इफेक्ट जो है वो समाप्त हो जाए, तो उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं। तो मनीष सिंह से हमने बहुत अच्छी जानकारी ली कि आफ्टर हार्वेस्टिंग हमें पौधे को हेल्दी कैसे बनाना है। उनके पास से हमको जानने मिला कि बहुत ही इकोनॉमी ये फार्मिंग है, जो हमें हॉर्टिकल्चर करना है तो काफ़ी अच्छी इनकम हम इससे प्राप्त कर पाते हैं। और इसके प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे बेसल डोज भरना है, तो हम लोग बेसल डोज के लिए कौन सी एज पे कितना बेसल डोज डालना, उसके लिए हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे। फर्टिलाइजर्स कितना यूज करना है, पानी कितना यूज स्प्रे में यूज करना, उसके लिए मैं अलग से अगले वीक में पक्का बनवा देंगे। बस उतना ही करेंगे कि उसमें डोज क्यों कम चलता है या ज्यादा, उसके बारे में ही बात करेंगे। ओके। पेस्ट या फंगस छोड़ दीजिए, हम उसमें क्या बेसिक है वो नॉलेज लेंगे। पहले हम नॉलेज सारा देंगे ना, फार्मर किसान मित्र आपको बेसिक देंगे जी। अभी एक छोटा सा बेसिक दे देता हूँ। जैसे एक पेस्टिसाइड है, वो जो कॉटन या फील्ड क्रॉप बोलते हैं, उसमें 30 ml जाता है, तो मैंगो में 15 ml जाएगा। ओके। ये ऐसा क्यों कि उसमें जो फील्ड क्रॉप में क्योंकि अब आप देखोगे तो फील्ड क्रॉप में यहाँ से वहाँ तक बहुत सारे पौधे और पत्ते आ जाते हैं। जी 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 सर। ठीक है जी सर। और कम होते हैं। उसी जगह, इतनी ही जगह में ये मैंगो में कितने पत्ते हैं?
जी सर। ठीक है ना। तो हाँ। पूरे में आप कुछ छिड़कोगे तो शायद 10 या 12 लीटर चली जाएगी, जी 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 जी। पानी हाँ, चला जाएगा, पानी चला जाएगा। डोज ज़्यादा हो जाता डोज है, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उसमें कम डोज जाता है। ओके। इसके बारे में हम बारीकी से सोचेंगे जी और सर। बारीकी से बताएंगे ताकि मैक्सिमम किसान को उसका बेनिफिट मिल सके। और मनीष सिंह के साथ हमारी एक और बात हुई है, उनके साथ हम लोग, हमारे बहुत सारे दर्शक मित्रों की एक फीलिंग्स थी, लागनी थी कि हम लोग पेस्ट के ऊपर एक अलग से सीरीज बनाएं। जरूर बनाएंगे। तो इनका जो 15 साल का निचोड़ है वो हम लोग पेस्ट में भी, पेस्ट मैनेजमेंट में भी इनका उपयोग करेंगे। कौन से पेस्ट रहते हैं, उनको कैसे ट्रीट करना है, तो वो हम लोग उनके साथ आपकी डेट्स लेंगे हम, और बहुत ही जल्दी उनके साथ हम लोग ये सीरीज करेंगे। नहीं, हम एक एक पेस्ट पे एक एक वीडियो बनाएंगे, जैसे कि थ्रिप्स है, जी सर, व्हाइट फ्लाई है, ओके, माइट्स है, तो हर उसके क्या बेसिक होते हैं, उसके जन्म से लेकर उसकी मौत तक क्या क्या करता है, कैसे नुकसान करता है, सब एक एक पेस्ट का एक एक वीडियो बनाएंगे। चाहे छोटी हो, लेकिन ऐसे करेंगे जहाँ की जब भी फार्मर के यहाँ ये, हाँ मेरे यहाँ ये पेस्ट है, हाँ ये बताएं, ये बताया जा सके कि भाई फार्मर उसको पहचान सके, और साधारण भाषा में बताएंगे, ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं दे। मेरा ये मानना है कि अगर मुझे पेट दर्द है तो मुझे पेट दर्द की दवाई मिलनी चाहिए। हाँ सही बात है, मेरे ये रिपोर्ट करो वो रिपोर्ट करने वाली बात नहीं चाहिए। जी जी, ऐसे ही करेंगे, तो रूट कॉज फार्मर खुद पहचान हाँ। सके। ओके, धन्यवाद मनीष सिंह जी, आपसे हमने बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है, उसके लिए थैंक यू सर, थैंक यू।